इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत का मामला फिलहाल लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनकी जो अंतरिम जमानत की याचिका है आज वो स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दाखिल कर दी गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे बड़ा पहलू यह था कि क्या स्पेशल एनआईए कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट की जगह सुनवाई कर सकती है। ये एक बात साफ तौर पर क्लियर होनी थी। तो आज इस मामले को लेकर एनआईए की तरफ से वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, तो साथ ही साथ जो इंजीनियर रशीद हैं उनके वकीलों की तरफ से भी दलीलें रखी गई। दोनों तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली का जो रॉयल एवेन्यू एमपी एमएलए कोर्ट है उसको एनआईए पावर हासिल नहीं है और एनआईए एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको सुनने के लिए वहां पर ट्रांसफर किया जाए। ऐसे हालात में दोनों ही वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई कि केस को ट्रांसफर ना किया जाए। दूसरी तरफ साथ ही साथ उनकी नियमित जमानत का जो मामला है वो फिलहाल लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज उनकी अंतरिम जमानत याचिका जो है दाखिल कर दी गई। इस सुनवाई के बीच में खुद इंजीनियर अब्दुल रशीद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शामिल थे और उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से बातें जज के सामने रखी। कुल मिलाकर अगर इस मामले को देखें तो मंगलवार के दिन न सिर्फ अंतरिम जो जमानत है उसको लेकर के सुनवाई होने वाली है, बल्कि साथ ही साथ केस ट्रांसफर्स को लेकर भी वाज़ेह तौर पर यह साफ कर दिया जाएगा, यानी कि फैसला आ जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या एनआईए स्पेशल कोर्ट जो है, जो पटियाला हाउस है, खुद डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस मामले की सुनवाई करेंगे या फिर केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पर फैसला आ जाएगा। हालांकि दलीलों में अगर देखें तो एनआईए के वकील और खुद इंजीनियर अब्दुल रशीद के वकील सभी इस बात पर सहमत हैं कि केस को ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अंतिम जमानत पर भी सुनवाई होगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। ब्यूरोक्रेसी पर अवामी हुकूमत के फैसलों को नाकाम बनाने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए मेंबर असेंबली मीर सैफुल्लाह ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। इनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट अवामी हुकूमत के इक़दामात में रुकावट डाल रहे हैं और बिजली फीस में इजाफा भी इसी साजिश का हिस्सा है। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अवामी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और अवाम को दरपेश मसाइल के हल में रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने इस मसले को संजीदगी से लेने और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो मुझे लगता है जो बिजली फीस का बढ़ाया जा रहा है ये ब्यूरोक्रेसी की कोई उनका रिश्ता नहीं है। जो बिजली के हवाले से जो उनका चीफ इंजीनियर है, एमडी है या कमिश्नर लेवल के जो अफसर हैं, उनकी कोई कारस्तानी है, वो हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते हैं मेरे हिसाब से, या हुकूमत की जो पॉलिसियों हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और बिला वजह बिजली का फीस बढ़ा रहे हैं। जो उसने असम्बली में भी कहा कि मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मैं पूरा करूंगा, लेकिन आज जो मुझे लगता है जो बिजली फीस का बढ़ाया जा रहा है ये ब्यूरोक्रेसी की कोई उनका रिश्ता नहीं है। आप इस मामले पर जो है जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर से आने वाले वक्त में मिलेंगे ताकि ये बात उनके सामने रखेंगे कि आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ब्यूरोक्रेसी। मैं उनसे मिलूंगा क्योंकि मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, कुपवारा में हूँ। मैं उनसे मिलूंगा, मैं जाऊंगा जम्मू, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, लोगों की बात बताऊंगा, लोगों के तकालीफ जो है उनके बारे में उनसे बताऊंगा। जो सार्फिन हैं जो इस वक्त पे नहीं कर पाएंगे, जिनकी आमदनी ज़ीरो के बराबर है, वो इतना फीस कहाँ बढ़ पाए। एमएलए कुपवाड़ा मीर फैयाज ने आज वर्करों के हमरा बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ कुपवाड़ा में एहतजाज किया। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो बिजली फीस में कमी के वादे पर नाकाम हो चुकी है। मीर फैयाज ने कहा कि अगर अफसरान खुद ही बिजली फीस में इजाफा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एहतजाज में मुजाहिरीन ने भी इस फैसले को आवाम के खिलाफ साजिश करार दिया और फौरी तौर पर फीस में कमी का मुतालबा किया। तब फिर इन अफसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने किसी के ऑर्डर के बगैर ये खुद अपने साइन से किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या सरकार इस पे वाजिया करे कि ये उनके ऑर्डर से हुआ है। एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पे वापस ये नहीं लिया जिस तरह पहले यहाँ पे था, तो हम एक बड़ा एहतजाज शुरू करेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हम जमा करेंगे, हम इस पे एहतजाज शुरू। श्रीनगर में जेके रेडियो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और कमर्शियल कैब ड्राइवर्स ने कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया।
उन्होंने अपने मसाइल को उजागर किया। ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी गाड़ियों को सयाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है, जिससे कमर्शियल ड्राइवर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है। इनका मजीद कहना है कि उन्होंने कमर्शियल गाड़ियों के लिए लाइसेंस हासिल किया है और ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर निजी गाड़ियों की मौजूदगी इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि इनका रोजगार बचाया जा सके और वो अपने कर्जों की किस्त अदा कर सके। प्राइवेट व्हीकल्स जो यहाँ पर चल रहे हैं, नॉन वायलेशन खुल्लम खुला हो रहा है। जो भी ये गुंडागर्दी माफिया चला रहे हैं, ये एग्रीगेटर्स, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 1.5 साल से हम 2 साल से हम इनको समझा रहे हैं कि ये सब बंद करो। हमने भी कमर्शियल गाड़ियां लाई है, EMI पे लाई हैं, उनके EMI भी नहीं अभी निकल रहे हैं, खर्चे भी अपने नहीं निकल रहे, घर नहीं चल रहा है, तो EMI कहां से निकलेगा। और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, उनको कोई खर्चा नहीं है। हम कोई डिस्ट्रिक्ट पार करते हैं तो टोल लग जाता है, हम वो भी देते हैं। हमारे जितने भी टोल टैक्स है वो हम सब भरते हैं। फिर उसके बाद भी हम सफर करें तो करें क्यों, इसकी वजह क्या है? ये हमारे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी कमजोरी है जिस वजह से हम सफर कर रहे हैं। एग्रीगेटर्स तभी वायलेशन कर रहा है जब उसको खुल्लम खुला छूट मिल रही है वायलेशन करने की, वरना हमने 2 साल पहले पूरा अमन प्रोटेस्ट भी किया था, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। तो मेहरबानी करके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी गुजारिश है, हमारी जो यहाँ पर ये सरकार है, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बात उनके कानों तक पहुंचे कि हमारा जो ये मसला है ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए। आज से 5-6 साल पहले कोई कैब सर्विस नहीं थी यहाँ पे, तो जब से कैब सर्विस स्टार्ट हुई तो इन्होंने हम प्राइवेट गाड़ी चला रहे थे, जिसको व्हाइट प्लेट जो होता है, हम वही गाड़ियां चला रहे थे। तो फिर RTO साहब ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया इन प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ, बोला कि ये गाड़ियां नहीं चलेगी। इवन एग्रीगेटर्स ने भी बोला कि ये गाड़ी आप दिल्ली की गाड़ी लाओ, हरियाणा की गाड़ी लाओ, लेकिन आप लाओ कमर्शियल टैक्सीज जिसको बोलते हैं, येलो प्लेट जिसका होता है। तो मैं 3 साल से गाड़ी चला रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं लेके आता हूँ, टैक्सी लेके आता हूँ। मैंने इस गाड़ी को भेजा, प्राइवेट गाड़ी को बेच के मैंने कमर्शियल गाड़ी लाई। जब मैंने कमर्शियल गाड़ी लाई तो उसका परमिट होता है, तो परमिट के लिए अगर आप अदर स्टेट्स में जाओगे 20-25 हज़ार रुपए लगते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट इन कश्मीर, वी हैव पेड 1,50,000 रुपीज फॉर परमिट, जस्ट फॉर अ परमिट। सो